हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है मेरी क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे स्किम्बल शैंक्स। ठीक है, द रेलवे कैट। ये लिखा था हमारे टी.एस. इलियट जी ने, जो कि बहुत ही महान पोएट हैं, है ना। जब इन्होंने ये लिखा था तो लोगों को लगा था कि ये क्या बचकानी सी कैट के बारे में लिख दिया इन्होंने, जो कि बहुत बड़े बड़े इपिक लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कैट्स के बारे में लिखा है। बट लेटर ऑन जब दोबारा से इसको कंसिडर किया गया बहुत सालों बाद, तब लोगों को लगा कि हाँ, क्या मास्टरपीस लिखा है इन्होंने। इसमें इन्होंने सारे जो पूरी बुक लिखी है, और पूरी बुक में सिर्फ कैट्स के बारे में लिखा है, अलग अलग पोएम्स, अलग अलग कहानियां। तो उसमें से एक छोटा सा पोएम है स्किम्बल शैंक्स। ठीक है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। There is a whisper down the line at 11:39 when the night mail's ready to depart, saying, Skimble, where is Skimble? Has he gone to hunt the thimble? विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, और 11:39 हो चुका है, और नाइट मेल है जो कि रवाना होने वाली है। डिपार्ट का मतलब होता है रवाना होना। ठीक है, तो सब लोग फुसफुसा रहे हैं और सब लोग घबराए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? किधर है स्किम्बल? स्किम्बल कहाँ है ना। क्या वो थिम्बल खेलने गया है? थिम्बल एक टाइप का गेम होता है। तो गेम से मतलब है इनका कि कहीं ये कोई गैर जरूरी काम करने तो नहीं चला गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम करने गया है क्या जो जरूरी नहीं है इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे। मैं इस कैट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस कैट का नाम है स्किम्बल शैंक्स, और ये ट्रेन कब रवाना होगी, कैसे रवाना होगी, और ये ट्रेन, पूरी ट्रेन की जो जिम्मेदारी होती है इसी जो स्किम्बल शैंक्स है इसके कंधे पे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट फाइंड हिम और द ट्रेन कांट स्टार्ट। हमें ढूंढना पड़ेगा उसको, नहीं तो क्या होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है इस ट्रेन के लिए कि अगर ये नहीं मिला तो ट्रेन जाएगी ही नहीं, चलेगी ही नहीं। ऑल द गार्ड्स एंड ऑल द पोर्टर्स, गार्ड्स का मतलब आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड्स, और पोर्टर्स मतलब होता है कुली जो सामान ढोते हैं, है ना। तो सारे जो गार्ड्स हैं और सारे पोर्टर्स हैं, एंड द स्टेशन मास्टर्स डॉटर्स, स्टेशन मास्टर की बेटी भी ढूंढ रही है। मतलब जो रेलवे के जितने इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं और रेलवे के जितने लोग हैं सब उसको ढूंढ रहे हैं। दे आर सर्चिंग हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सब जगह, चारों तरफ। ठीक है, तो उसको चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। सेइंग, क्या कहते हुए ढूंढ रहे हैं? स्किम्बल, वेयर इज द स्किम्बल, फॉर अनलेस ही इज वेरी निम्बल देन द नाइट मेल जस्ट कांट गो। निम्बल का मतलब होता है फुर्ती करना। ठीक है, बहुत जल्दी से कोई काम करना। तो सब लोग बोल रहे हैं किधर है स्किम्बल, स्किम्बल किधर है। अगर वो जल्दीबाजी नहीं किया तो क्या होगा, नाइट मेल स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, एट 11:42, अब कितना बज गया है? 11:42 हो गया है। देन द सिग्नल्स नियरली ड्यू, अब सिग्नल बजने ही वाला है और ट्रेन जाने का समय हो गया है बिल्कुल। एंड द पैसेंजर्स आर फ्रैंटिक टू अ मैन, फ्रैंटिक का मतलब होता है घबराना। ठीक है ना, हर एक आदमी घबराया हुआ है कि अब कैसे चलेगी ट्रेन, स्किम्बल तो आया नहीं। तभी देन स्किम्बल विल अपीयर एंड ही शाउंटर टू द रियर। शाउंटर का मतलब होता है चिल, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलना, और कोई जल्दीबाजी नहीं करना। इसके चेहरे पे जो स्किम्बल है तभी अपीयर होता है, और इसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है कि हाँ मैं लेट हो गया था, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस है ना। ये पहले से पता था इसको कि है मैं तो आ ही जाऊंगा, मुझे लेट थोड़ी होगा, है ना, मैं कभी लेट थोड़ी होता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है उसको अपने ऊपर, आराम से काम होके चिल होके आ रहा है ना। फालतू में ये लोग घबरा रहे हैं, मैं तो आ ही जाता, ऐसा करके। He has been busy in the luggage van. वो कहाँ बिजी था? लगेज वैन में भी बिजी था। ठीक है, लोगों के सामान की भी रखवाली इसी की जिम्मेदारी है कि कहाँ इस सामान को रखना है और किसी का सामान छूट ना जाए, है ना, सबके नाम के हिसाब से उसको सेटल करना, सब कुछ इसी की जिम्मेदारी है। तो वो वहीं पे बिजी था, है ना, फालतू का काम नहीं कर रहा था। He gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, स्टेशन मास्टर को हरी झंडी शो करना होता है ट्रेन को रवाना करने के लिए, है ना, कि सब कुछ ठीक है अब तुम जाओ। लेकिन ये जो स्किम्बल शैंक्स है, स्किम्बल शैंक्स की जो आंखें है वो इतनी ग्रीन है कि आंखों से ही ये ग्रीन फ्लैश दिखा देता है, और सिर्फ इसके बोलने से कि ऑल क्लियर, ट्रेन रवाना हो जाती है ना। इतना इंपॉर्टेंट है ये।
एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कहाँ के लिए रवाना होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना। ये आपके जो एग्जाम है उसमें भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कहाँ को जा रही है ट्रेन? नॉर्दर्न पार्ट में जा रही है। किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के। हेमिस्फेयर का मतलब आपको पता होगा, धरती के जो अर्थ के दो भाग बनाए गए हैं, बांटे गए हैं, एक नॉर्दर्न और एक साउदर्न। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसके नॉर्दर्न पार्ट में जा रही है, ठीक है। You may say that by and large it is Skimble who is in charge of the sleeping car express. स्लीपिंग कार एक्सप्रेस किसको बोल रहे हैं? ये ट्रेन को बोल रहा है ना। तो आप बेसिकली कह सकते हो कि जो ये स्लीपिंग कार एक्सप्रेस का पूरा इंचार्ज जो है वो स्किम्बल ही है ना। फॉर द ड्राइवर एंड द गार्ड्स टू द बैगमैन प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। ड्राइवर का मतलब आपको पता है, गार्ड्स का मतलब आपको पता है, बैगमैन का मतलब होता है कि जो सामान ढोने वाले होते हैं वो। तो हर वक्त तो उनका काम होता नहीं है सामान ढोने वाले लोगों के। जब अबॉर्ड हो रहा होता है पैसेंजर तब, और जब उतर रहा होता है तब, है ना। तो उसके बीच में उनको खाली जो समय मिलता है उसमें कार्ड खेलते हैं ये, है ना। तो खाली हो या फिर बिजी हो, जितने काम कर रहे हो, गार्ड्स हो, ड्राइवर्स हो, बैगमैन हो, सबका इंचार्ज जो है, जो सबको सुपरवाइज स्किम्बल ही करता है। ही विल सुपरवाइज देम ऑल मोर और लेस। Down the corridor he paces and examines all the faces of the travelers in the first and the third. He establishes control by regular patrol. Patrolling का मतलब होता है गश्त लगाना, है ना, देख रेख करना, चेकिंग करना। And he did know that at once if anything occurred. occurred का मतलब होता है होना, होने वाला होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कॉरिडोर के नीचे जाता है और एग्जामिन करता है, वो सारे फेसेस को एग्जामिन करता है, सारे चेहरे को पढ़ता है कि आप क्या सोच रहे हो, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो करने नहीं आए हो। वो सब कुछ, सारी चीजों का ध्यान रखता है। नो मैटर आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो या फिर थर्ड क्लास में सफर कर रहे हो। ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन बेसिकली सफर करते हैं, है ना। पहले करते थे, अब तो सारे लोग करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो उनको ज्यादा देख रेख करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये स्किम्बल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस श्रेणी में जा रहे हो, आप सबको वो एग्जामिन करेगा, और कहीं भी कोई भी गड़बड़ दिखेगी तो सबसे पहले वो जाके ठीक करेगा, है ना। वो रेगुलर पेट्रोलिंग करता है, और अगर कुछ भी होने वाला होता है तो उसको पहले से पता होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग एंड ही सीज वॉट यू आर थिंकिंग। बिना पल के झपकाए आपको एग्जामिन करता रहेगा, आपके फेसेस को, और आप क्या सोच रहे हो इसको सब पता होता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बिल्ला है, और नॉर्दर्न रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन भी है ना। आपके चेहरे को देख के ही वो जान जाएगा कि आप सोच क्या रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले हो। एंड इट्स सर्टेन दैट ही डजंट अप्रूव ऑफ हिलैरिटी एंड राइट्स, सो द folk आर वेरी क्वाइट व्हेन स्किम्बल इज अबाउट एंड ऑन द मूव, ठीक है। वो कभी भी, ये तो निश्चित है, ये तो पक्का है कि वो कभी भी अप्रूव नहीं करता, कभी भी इजाजत नहीं देता, है ना, भगदड़ और दंगों को, ठीक है। कभी भी इजाजत नहीं देता कि आप भगदड़ करो, दंगे करो, फसाद करो, कुछ भी करो, है ना। इन सबको तो बिल्कुल ही रोक के रखता है ना। और इसीलिए क्या करते हैं, जब भी स्किम्बल आता जाता है, उनके आसपास से गुजरता है, जो लोकल्स होते हैं, फोक का मतलब होता है लोकल्स, जो पैसेंजर्स हैं, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, है ना, कि कहीं ये हमें पकड़ ना ले, ठीक है, कहीं कुछ गलती ना पकड़ ले हमारी। यू कैन प्ले नो प्रैंक्स विद स्किम्बल शैंक्स। ये इतना इंटेलिजेंट बिल्ला है, इतना इंटेलिजेंट बिल्ला है कि आप कभी भी उसके साथ प्रैंक कर ही नहीं सकते, कभी मजाक नहीं कर सकते उसके साथ। ही इज अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो ऐसा बिल्ला है जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते।
So nothing goes wrong on the northern mail when Skimble Shanks is aboard. अगर एक बार स्किम्बल शैंक्स नॉर्दर्न रेल में अबॉर्ड हो गया, एक बार चढ़ गया, तो अब उस ट्रेन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, ओह इट्स वेरी प्लेजेंट व्हेन यू हैव फाउंड योर लिटिल डैन। अब ये ट्रेन की स्पेशलिटी क्या है, इसमें फैसिलिटी आपको क्या मिलेगी, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आपका एक अपना अलग से छोटा सा केबिन मिलेगा, है ना। और स्पेशलिटी क्या होगी उस केबिन की कि उस पे आपका नाम लिखा रहेगा दरवाजे पे, है ना, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो विद योर नेम रिटन अप ऑन द डोर, डोर पे, दरवाजे पे आपका नाम लिखा रहेगा, कितना स्पेशल होगा ना। एंड द बर्थ इज वेरी नीट विद अ न्यूली फोल्डेड शीट। जो बर्थ होगी, जो सोने की जगह होगी, जो बर्थ होगा वो इतना क्लीन होगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल नई चादर उस पर बिछाई गई हो, है ना। एंड देयर्स नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द फ्लोर। जो फ्लोर आप देखोगे उसमें एक धूल का कण नहीं नजर आएगा, एक धब्बा तक नहीं दिखेगा वहां पे आपको, है ना। देयर इज अ वेरी शॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट, देयर इज अ हैंडल दैट यू टर्न टू मेक अ ब्रीज। यहाँ पे एक आपको लाइट मिलेगी जिसको आप डिम भी कर सकते हो और ब्राइट भी कर सकते हो। जैसे आपको सोना है तो आपको कम लाइट चाहिए होती है, आप उसको डिम कर लो। अगर आप जग रहे हो और आपको ज्यादा लाइट की जरूरत है, कुछ देखना है, आप ब्राइट कर लो, है ना, ऑटोमेटेड है बिल्कुल। देयर इज अ, उसके बाद क्या है, एक हैंडल भी मिलेगा जिसको आप ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। there is a handle that you turn to make a bridge। ठीक है, there is a funny little basin you are supposed to wash your face। ठीक है, आपको एक प्यारा सा छोटा सा फनी सा, है ना, कैब ये बेसिन भी मिलेगा जिसमें आप अपना फेस वॉश कर सकते हो, है ना। एंड अ क्रैंक टू शट द विंडो इफ यू स्नीज। अगर आपको छींके आ रही है, ठंड लग रही है, तो आपको क्रैंक भी मिलेगा जिसको आप शट कर सकते हो और विंडो को बंद कर सकते हो। ठीक है, और then the guard look in politely and will ask you very brightly। आपसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्राइटली आपसे पूछेगा गार्ड, है ना, या बहुत ही सॉफ्टली पूछेगा कि डू यू लाइक योर मॉर्निंग टी वीक और स्ट्रांग। क्या आप अपनी सुबह की चाय हल्का या फिर कड़क लेना चाहेंगे, है ना। आपसे प्रेफरेंस भी पूछेगा कि आप कड़क चाय लेना चाहेंगे या फिर हल्की चाय लेना चाहेंगे, है ना। मॉर्निंग टी भी आपसे पूछेगा। ये सब कुछ होगा, आपको बिना स्किप किए सारी फैसिलिटीज मिलेगी। बट स्किम्बल्स जस्ट बिहाइंड हिम एंड वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम, है ना। अगर कहीं भूल गया गलती से भी गार्ड, तो स्किम्बल शैंक्स है ना पीछे से उसको रिमाइंड कराने के लिए, आपको कभी भी बॉदर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर स्किम्बल वॉन्ट लेट एनीथिंग गो रॉन्ग। स्किम्बल कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता, उसकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वेन यू क्रीप इन टू योर कोजी बर्थ एंड पुल अप द काउंटर पेन, यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स वेरी नाइस टू नो that you won't be bothered by the mice। You can leave all that the railway cat, the cat of the railway train। ये क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि स्किम्बल जो है वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। और जब आप अपने आरामदायक बर्थ पे लेटे होंगे, लिपटे होंगे कंबल में, थोड़ा सा आप झांक के देखोगे कंबल हटा के, तो आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि आप चूहों से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। कोई बॉदर नहीं कर सकता चूहा, क्योंकि स्किम्बल शैंक्स है ना। स्किम्बल शैंक्स जैसे ही चूहों को देखेगा तुरंत उठाएगा, पकड़ेगा उनको और ट्रेन से दूर फेंक आएगा, उनको दूर ले जाएगा। ठीक है, तो आप सब कुछ उस रेलवे कैट पे छोड़ सकते हो और निश्चिंत होके सो सकते हो बिना किसी टेंशन के। इन द वॉचेस ऑफ द नाइट ही इज ऑलवेज फ्रेश एंड ब्राइट। जब भी रात को गश्त लगाता है वो, जब भी देख रेख कर रहा होता है। अक्सर क्या होता है कि नाइट ड्यूटी में लोग बहुत ही बुझे बुझे से रहते हैं, थके थके से रहते हैं, झपकियां ले रहे होते हैं, नींदें आ रही होती हैं, है ना। लेकिन रात के समय में भी ये जो स्किम्बल शैंक्स है बिल्कुल ब्राइट चंगा सा महसूस होगा आपको, है ना, कि ऐसा लगेगा कि सुबह का टाइम है और अभी अभी नहा के आया हो, है ना, फ्रेश फ्रेश सा। एवरी नाउ एंड देन ही हैज अ कप ऑफ टी। हमेशा उसके हाथ में आप एक कप
देखोगे चाय की, है ना, लोग अज्यूम कर रहे हैं, है ना, इमेजिन कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि वो क्यों इतना ब्राइट और मतलब फ्रेश दिखता है, लेकिन लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं कि परहैप्स अ ड्रॉप ऑफ स्कॉच व्हाइल ही इज कीपिंग ऑन द वॉच, ठीक है, शायद वो अपने जो हाथ में हमेशा कप लिए रहता है चाय का, उसमें स्कॉच के कुछ ड्रॉप्स डालता होगा। स्कॉच एक टाइप का शराब होता है, शायद उसमें बहुत ज्यादा असरदार होता है, तो वो यही कह रहे हैं कि शायद उसमें वो स्कॉच के कुछ ड्रॉप्स डालता होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ब्राइट और फ्रेश दिखता होगा, है ना। ओनली स्टॉपिंग हेयर एंड देयर टू कैच अ फ्ली, हमेशा ये इधर उधर टहलता रहता है, दिखता रहता है, कभी रुकता नहीं है। रुकेगा तभी जब उसको फ्ली दिखेगी, उसको पकड़ने के लिए। फ्ली एक टाइप का कीड़ा होता है, लाइक मच्छर मक्खी, है ना, तो उसको पकड़ने के लिए ही रुकेगा, वरना वो टहलता रहेगा। यू वेयर फास्ट स्लीप एट क्रू एंड सो यू नेवर नो, क्रू वो ट्रेन को कह रहे हैं, तो आप उस ट्रेन में आप आराम से सो सकते हो, है ना, बहुत जल्दी सो जाओगे, क्योंकि बहुत आरामदायक होगा और कोई टेंशन भी नहीं मिलेगा, है ना। तो जब आप सो रहे होगे, आप गहरी नींद में होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सोने के टाइम में क्या क्या हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है ये हम आगे पढ़ते हैं। दैट ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्टेशन, जैसे किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी, है ना, तो वहां पे उतरेगा स्किम्बल शैंक्स, और क्या करेगा, यू वर स्लीपिंग ऑल द वाइल ही वॉज बिजी एट कार्लसिल। कार्लसिल एक स्टेशन है ना, जहां पे रुका है ट्रेन, और स्किम्बल शैंक्स जो है वो उतरा है। वेयर ही ग्रीट्स द स्टेशन मास्टर विद इलेशन, इलेशन का मतलब होता है बहुत ही जिंदा दिली से, बहुत खुश मिजाजी से, है ना, ग्रीट करना, यानी उसको हाय बाय जो भी बोलना होगा उसको करना, ठीक है। तो आप सो रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्किम्बल शैंक्स स्टेशन पे उतरा है कार्लसिल पे, और वहां पे उसने स्टेशन मास्टर को बहुत ही खुशमिजाजी से ग्रीट किया है, और उसके बाद दोबारा से ट्रेन पे आ गया है, और आपको पता ही नहीं क्योंकि आप सो रहे हैं। बट यू सॉ हिम एट डमफ्राइज, कहाँ पे देख सकते हो आप, डमफ्राइज पे। डमफ्राइज एक स्टेशन का नाम है, ठीक है, तो आप डमफ्राइज पे उसको देख सकते हो, क्योंकि वहां से अब आप की ट्रेन पे से लोग उतरना शुरू कर देते हैं। वेयर ही स्पीक टू द पुलिसमैन, लेकिन वहां पे क्या देख सकते हो आप उस स्किम्बल शैंक्स को देख सकते हो, जो कि पुलिस से बात कर रहा होगा, है ना। इफ देयर इज एनीथिंग दे ऑट टू नो अबाउट, क्यों बात कर रहा होगा पुलिस से, ताकि अगर पुलिस वालों को कुछ पता करना हो, कुछ जानना हो, है ना, तो स्किम्बल शैंक्स हमेशा तैयार है, ही रेडी ऑल द टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, उसको हमेशा हेल्पफुल रहता है कि सर बताओ, अगर आपको कुछ जानना है तो मैं बताता हूँ, ठीक है, ही इज वेरी हेल्पफुल। तो क्या होता है, वेन यू गेट टू गैलोगेट देयर यू डोंट डू नॉट हैव टू वेट, ठीक है, गैलोगेट पे जब आप उतरने वाले होंगे तो आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि स्किम्बल शैंक्स आएगा और आपको स्मूथली ट्रेन से उतारेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पहले ही क्या होगा, स्किम्बल शैंक्स वहां पहुंच जाएगा और आपको स्मूथली ट्रेन से उतार देगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना। He gives you a wave of his long brown tail, which says, I will see you again. तो क्या होगा, वो अपने जो लॉन्ग ब्राउन टेल है उससे आपको वेव करेगा, हिलाते हुए अपने टेल को वो आपको बाय करेगा और बोलेगा सी यू अगेन, है ना। यू विल मीट विदाउट फेल ऑन मिडनाइट मेल द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, ठीक है। अगर आप उससे मिलना चाहोगे तो आप उससे मिल सकते हो डेली, वो उसी नाइट मेल जो मिडनाइट मेल है उस पे आपको बिना स्किप किए, बिना बहाने किए, बिना छुट्टी लिए, आपको वहीं पे वो उसी टाइम पे लोगों की मदद करते हुए, ट्रेन रवाना करते हुए, लगेजेस को देखते हुए, संभालते हुए आपको दिख जाएगा वहां पे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये रेलवे का, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे पोएट ने इंसानों से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है कैट की। तो आपको ये पोएम कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।